सही गाना हमारा वो जब टाइम पे वो होता नहीं है ना। बैठ जाओ बना, बैठ जाओ सब। सबको जय श्री राम, जय परशुराम, जय भवानी। आज हमारा 22वां दिन खत्म हो गया है और काफ़ी तकलीफों के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं हाथोज गोविंदपुरा। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे 206 बीघा ज़मीन है। कल हम पूरे दिन यहीं रेस्ट करेंगे और शाम को यहाँ गोविंदम टावर से मसाल जुलूस के साथ मार्बल मंडी चौराहे पे जाएंगे। 206 बीघा ज़मीन जहाँ हमने तय कार्यक्रम के हिसाब से जगह बता रखी है। अब जितने भी स्वर्ण समाज के लोग मुझे सुन रहे हैं जयपुर के, सबसे निवेदन है, मैं ऐसे 50 बार हॉस्पिटल जाके वापस आ जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 कष्ट सहन कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कसम है माँ भगवती की, कसम है आपको प्रभु श्री राम की, कसम है आपको परशुराम जी की, कसम है अग्रवाल अग्रसेन महाराज की, कसम है आपको चित्रगुप्त जी की। आप सब जो मुझे सुन रहे, बनिया, ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, भूमियार, पठान, जो भी लोग मुझे सुन रहे जयपुर में विराजमान है, 5 इष्ट मित्रों के साथ 3 तारीख को सुबह 11 बजे ये रावण गेट के सामने 206 बीघा जमीन, यहाँ से हम लोग 7 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पर जाएंगे। कोई सभा नहीं है, कोई भाषणबाजी नहीं है, कोई वहाँ पे नेता नहीं है। हर व्यक्ति अपने परिवार की, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए आएगा। हम अपनी आवाज़ अपन खुद उठाएंगे, तभी अपनी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी। हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई धनी दौरी नहीं है। हम लोग उस अभागे समाज से आते हैं जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई अभिनेता नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, MP, MLA नहीं है। पर आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। सरकारें हमारे खिलाफ है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे बसपा हो। कौन से कांग्रेसी ने आपकी आवाज़ उठाई? कौन से सपा के व्यक्ति ने आपकी आवाज़ उठाई? कौन से बसपा के व्यक्ति ने आपकी आवाज़ उठाई? कौन से भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने आपकी आवाज़ उठाई? किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि स्वर्ण समाज को पिछले 80 साल से केवल दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो आपको अपनी आवाज़ बनना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत खुद बनना पड़ेगा, आपको अपनी भुजाएं खुद मजबूत करनी पड़ेगी। आज पिछले 12-13 दिनों से भोजन नहीं करने की वजह से थोड़ी कमजोरी आई जरूर है, पर यह शारीरिक कमजोरी हो सकती है, मानसिक कमजोरी आपके भाई महिपाल सिंह में नहीं आई। मानसिक कमजोर मैं नहीं हूं। अगर मानसिक कमजोर होता तो यहाँ 750 किलोमीटर नहीं चलता और 20 किलोमीटर के दायरे में आके वहां मुझे गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। रोड पर आपका भाई गिर सकता है, पर चाहे घसीट के वहां जाना पड़े, वो बाकायदा अंतिम खून के कतरे तक लड़ूंगा, मेरे समाज के लिए, मेरे स्वर्ण समाज के लिए, मेरे उन बच्चों के लिए। गिरना अलग बात है, झुकना अलग बात है। आपका भाई झुक कभी नहीं सकता, गिर सकता हूं, उठूंगा, गिरूंगा 50 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उन लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे जो आपके बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे। पूरे देश के स्वर्ण समाज के उस हर एक व्यक्ति को, भूमियार, पाटीदार, बाकायदा मराठी, आपके खत्री, पठान, जो भी मुझे सुन रहे हैं, भरतपुर, धौलपुर का, आपके हरियाणा का जाट, जो भी स्वर्ण समाज में आता है, सुन रहा है, तो सरकार 3 तारीख को एक दिन UGC रोलवे की ये जो यात्रा है उसमें अपनी भागीदारी निभाए। ये केवल शुरुआत है। अगर किसी को लगता है कि ये यहीं अंत कर देंगे, ये जयपुर से शुरुआत हुई, इस राजपूताना की भूमि से, जो पूरे देश में हर एक जगह का ब्राह्मण, हर एक जगह का क्षत्रिय कहीं न कहीं अगर संबंध रखता है तो इस भूमि से रखता है। और मैं आपको ये बाकायदा बोलना चाह रहा हूं, पूरे देश में यात्रा जाएगी। 5, 7, 10 राज्यों की यात्रा चालू होके एक दिन दिल्ली कूच करेंगे और पूरी वहां मुलाकात करेंगे। हम लोग अहिंसात्मक तरीके से कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को बोल रहा हूं, भैया आप जाग जाओ, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में। हाथ जोड़ से अनुनय विनय 80% लोगों को नहीं मालूम था UGC क्या है, पर हमने काफी लोगों को समझाने की और बाकायदा उनमें जन चेतना लाने की कोशिश करी और काफी हद तक हम सफल हुए। पर जयपुर का व्यक्ति सब कुछ जानते हुए अगर नहीं आया
तो आपको कभी आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। इस देश में, इस राजस्थान की भूमि, इस जयपुर में 8-10 लाख ब्राह्मण है, 7-8 लाख राजपूत है, 5-7 लाख कायस्थ समाज और वैश्य समाज के लोग विराजमान है। सबसे बोलना चाह रहा हूँ, उनके जैन जी से, हमारी जैन जी जो है स्वर्ण समाज की, उससे बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं। जब वो कॉकरोच वहां जा सकते हैं तो अपनी भूमि में आप 1 घंटा नहीं आ सकते, तो आपका भविष्य कतई ही सुरक्षित नहीं है, 1,00,000% खतरे में। हर दिन ये गाना मत गाओ कि आरक्षण है इसलिए हम खराब हो रहे हैं, हमें उनको ये अधिकार है इसलिए खराब। आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप इसलिए खराब हो रहे हैं। 80 साल से आपने कोई आवाज नहीं उठाई, आप इसलिए खराब हो रहे हैं। आज तक आपका स्वर्ण समाज का आज तक 80 सालों में कोई आंदोलन नहीं हुआ, इसलिए आप पे ये कानून थोपे जाते हैं, क्योंकि आप कमजोरी दिखा रहे हैं। कमजोरी का अब समय नहीं है, अब ताकत का समय है। एकजुट हो जाएं, खड़े हो जाएं और बाकायदा दिखा दे कि हम एक है, और स्वर्ण समाज जो चाहता है उस देश में कर सकता है। जब इनको मोदी जी को ला सकता है, तो मोदी की सत्ता को हटाने की भी औकात हम रखते हैं। आप सबसे निवेदन, कल हमारा पूरे दिन का स्टे यही रहेगा। शाम को हम यहाँ से निकलेंगे और परसों सुबह आप सबके इंतजार में आपका भाई है महिपाल सिंह, मेरी पूरी जो इसे 24 दिन की यात्रा में मेरे साथ रहे, हमारे सबसे वयोवृद्ध पंडित जी अलवर से, ये सबसे करौली से, हमारे पांडे बिहार से, हमारे माई एमपी से, हमारे शिवाजी आपके बुंदेलखंड आपके वो कौन सी जगह, बागेश्वर धाम से। ऐसे खूब सारे लड़के, इतने छोटे छोटे, जितेंद्र सिंह हमारे एमपी से, यूपी से, भी लोग आए। सभी लोगों से निवेदन है, भैया जो पीछे खड़े, एक बार इधर आ जाओ, पीछे खड़े जो है, बोले भारत माता की यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, यूजीसी रोल बैक, 3 अगस्त जयपुर चलो, तो 3 अगस्त को सब आ रहे हो? एक बार हाथ ऊपर करके 3 अगस्त को आ रहे हो क्या? हमारी एकता जिंदाबाद, 3 अगस्त जयपुर चलो। बहुत धन्यवाद सबको।